इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन क्या है? इफ़ अल्फ़ा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर अल्फ़ा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड एन इज नॉन निगेटिव विथ निगेटिव इंटीजर है और एन यहाँ पर कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है, देन द फैक्टोरियल फंक्शन। तो फैक्टोरियल फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फ़ा एन से। अल्फ़ा एन इज डिफाइंड बाई, अल्फ़ा एन क्या होता है? अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू अप टू डेट डैश अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अल्फ़ा नॉट की वैल्यू वन होती है एंड वन एन, अगर वन एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा के प्लेस में वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन आएगा। यहाँ पर वन प्लस टू आ जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा और यहाँ पर वन पुट करेंगे तो वन से वन कैंसिल, एन आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वन इंटू थ्री इंटू फोर अप टू डेट डेट डैश इंटू एन, ये होता है हमारा क्या? फैक्टोरियल एन। तो यानी वन एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन होगी। इसमें सबसे पहला रिजल्ट है अल्फ़ा के, अल्फ़ा प्लस के एन इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस एन इक्वल टू अल्फ़ा एन प्लस के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अल्फ़ा के पहले हम LHS को ले लेंगे प्रूफ करने के लिए, अल्फ़ा के और अल्फ़ा के एन। अल्फ़ा के लिए फार्मूला लगाएंगे तो अल्फ़ा के, देखिए अल्फ़ा एन के लिए था, अल्फ़ा के लिए क्या होगा? पूरा फार्मूला यही रहेगा, एन के प्लेस पे के हो जाएगा। तो अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू अप टू डेट डैश अल्फ़ा प्लस के माइनस वन। ऐसे अल्फ़ा प्लस के एन के लिए क्या हो जाएगा? अल्फ़ा के प्लेस पे अल्फ़ा प्लस के हो जाएगा और एन के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस के प्लेस पे अल्फ़ा प्लस के हो जाएगा और एन हमारा वैसे ही रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस के प्लस वन अप टू डेट डैश अल्फ़ा प्लस के प्लस एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको एक साथ लिख कर देखें, देखो अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस के माइनस वन, वन तक गया है। इसके बाद क्या आएगा? अगर हम प्लस वन करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस के वन ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस के प्लस वन, ये सीरीज चलती जा रही है, कहाँ तक गई है? अल्फ़ा प्लस के प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पर अल्फ़ा और ये हो गया क्या? एन। ये तो होता है, देखो ना, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, तो ये अल्फ़ा हो गया और ये एन हो गया, ये माइनस वन। फॉर्मूला किसका होता है? अल्फ़ा सफिक्स में क्या आता है? एन। एन की वैल्यू क्या थी? के प्लस एन, तो के प्लस एन, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट के लिए क्या करेंगे? सेकेंड रिजल्ट हमारा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये यूज़ होता है, अल्फ़ा एन इक्वल टू गामा अल्फ़ा प्लस एन अपॉन गामा अल्फ़ा। इसमें RHS लेके सॉल्व करेंगे। RHS लिए हमने अल्फ़ा प्लस एन, गामा अल्फ़ा प्लस एन अपॉन गामा अल्फ़ा। तो देखिए होता क्या है, मैंने बताया था गामा को जब ब्रेक करते हैं तो इसमें वन माइनस करते हैं और वही वैल्यू गामा के बाहर, वही वैल्यू गामा के अंदर रहती है। तो पहले हमने इसमें वन माइनस किया तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन आएगा, टू माइनस किया तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू आएगा और इसके बाद चलता रहेगा। का लास्ट में क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस एन वन था, एन तक गएंगे तो माइनस एन आ जाएगा, क्योंकि एन तक गया है तो माइनस एन आ जाएगा। तो एन से एन कैंसिल, बचा गामा अल्फ़ा। बाकी यहाँ पे उससे देखिए अल्फ़ा बचा, गामा अल्फ़ा, तो बाहर क्या होगा? अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस वन होगा, अल्फ़ा प्लस टू होगा। तो यहाँ पे इसको रिवर्स में नोट करेंगे, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू, गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला गामा अल्फ़ा जो बचा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू अप टू डेट डैश अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन। ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी अल्फ़ा एन की। तो ये प्रूव हो गया। अगला है एन माइनस वन फैक्टोरियल। थर्ड रिजल्ट है फैक्टोरियल एन माइनस के इक्वल टू प्रूफ करना माइनस वन पावर के फैक्टोरियल एन अपॉन माइनस एन के। प्रूफ करेंगे हम लोग LHS से, माइनस वन की पावर के फैक्टोरियल एन माइनस एन के। देखो माइनस वन की पावर के को हम नीचे भी ला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। तो फैक्टोरियल एन को हमने ऐसे नोट कर लिया और यहाँ पे माइनस वन की पावर के आ गया और माइनस एन के को क्या लिखेंगे? ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा एन। तो क्या होता है? अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस वन, तो माइनस एन माइनस वन अप टू डेट डैश कहाँ तक चलेगा? माइनस एन, ये प्लस में के रहता है और माइनस वन आता है। फैक्टोरियल एन को क्या लिखते हैं? एन माइनस वन, एन माइनस टू चलता जाएगा एन माइनस के प्लस वन तक, लास्ट में एन माइनस के फैक्टोरियल तक जाएगा ये। अपॉन में ये सारे टर्म का जो था उसको नोट कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई करके, और ये सारे टर्म कैंसिल होकर बचेगा क्या? एन माइनस के बचेगा, केवल एन माइनस के फैक्टोरियल बचेगा। इसके बाद रिजल्ट 4 है। 4 रिजल्ट में क्या है? इफ़ जीरो लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एम है
देन सो दैट हमें प्रूफ करना है अल्फा एन माइनस के इक्वल टू माइनस वन की पावर के अल्फा एन वन माइनस अल्फा माइनस एन के प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS लेके जाएंगे अल्फा एन माइनस के, तो ये अल्फा हो गया एन हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस एन माइनस वन होता है। तो अल्फा प्लस एन की वैल्यू एन माइनस के है और माइनस वन। पहले हम इसको अल्फा अल्फा प्लस वन अप टू डेट डेस अल्फा प्लस एन माइनस के अल्फा प्लस एन माइनस के माइनस वन तक आया। इसका हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस एन माइनस के और प्लस अल्फा प्लस एन माइनस के प्लस वन अप टू डेट डेस अल्फा प्लस एन माइनस वन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया अल्फा एन का। देखो एन अल्फा प्लस एन माइनस वन तक गया है, अल्फा एन बन गया क्योंकि अल्फा एन में लाना भी था प्रूफ में, अल्फा एन आ गया। नीचे क्या है माइनस कॉमन ले लें तो माइनस वन की पावर के हो जाएगी और इनका यहाँ बचेगा वन माइनस अल्फा माइनस एन और टू माइनस अल्फा माइनस एन, इसको रिवर्स में लिखा है और लास्ट में बचेगा के माइनस अल्फा माइनस एन। तो ये वैल्यू माइनस वन की पावर के है, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग क्या कर सकते हैं ये माइनस वन की पावर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन की पावर के अपॉन में ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया अल्फा प्लस वन, तो ये हो गया अल्फा क्या हो गया वन माइनस अल्फा माइनस एन और सफिक्स में के रहेगा। इसके बाद एक रिजल्ट 6 इंपॉर्टेंट है, इफ़ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है एंड जेड इज़ नाइदर जीरो और जेड जीरो नहीं है तो हमें प्रूफ करना है गामा जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट फैक्टोरियल एन माइनस वन जेड की पावर एन अपॉन जेड एन। तो देखो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, पहले मैंने पढ़ाया था रिजल्ट ये गामा जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एन की पावर जेड फैक्टोरियल एन माइनस वन जेड प्लस वन जेड प्लस एन माइनस वन तक। तो ये वैल्यू हो गई जेड एन की, क्योंकि जेड की अल्फा है तो ये वैल्यू हो गई जेड एन की। बाकी हमने ऊपर वाले को ऐसे ही नोट कर दिया है। फिर देखो यही मुझे प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एन माइनस वन फैक्टोरियल एन की पावर जेड अपॉन गामा जेड प्लस एन इक्वल टू वन। तो हम लोग जान सकते हैं पिछले लास्ट रिजल्ट में क्या था गामा जेड इक्वल टू क्या था लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट फैक्टोरियल माइनस वन एन की पावर जेड अपॉन जेड एन। या फॉर्मूला की जगह अल्फा बताया था पीछे फॉर्मूला अल्फा एन का फॉर्मूला क्या जेड की वैल्यू अल्फा हो गई तो अल्फा एन का फॉर्मूला क्या होता था गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा की वैल्यू जेड है। तो यहाँ पर क्या होगा गामा जेड से गामा जेड ये कैंसिल होगा, गामा जेड ऊपर जाएगा, गामा जेड से गामा जेड कैंसिल, तो यहाँ पर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन की पावर जेड बचेगा, गामा जेड प्लस एन बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई वन। ये हमारा प्रूफ हो गया।